Welcome to Python Programming. I am Siddhi Kavaya. I am lecturer at Silver Oak University in Computer Engineering Department. Agenda of this video session is what is inheritance? Inheritance क्या है? Inheritance use करने के benefits and types of inheritance. So, what is inheritance? Inheritance क्या है? Inheritance is one of the main concepts of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है ये इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास होती है, एक क्लास का प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स हम दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं वो क्लास को इनहेरिट करवा के। इसके अंदर हम दो टाइप के क्लासेस यूज करते हैं। फर्स्ट होता है पेरेंट क्लास एंड अनदर वन इज चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास क्या होता है, जिस क्लास की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर हम लोग इनहेरिट करने वाले हैं उसको हम लोग पेरेंट क्लास बोलते हैं, और उसको हम लोग बेस क्लास भी बोल सकते हैं। अभी सेकेंड क्लास होता है चाइल्ड क्लास होता है। चाइल्ड क्लास बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इनहेरिट करने वाले हैं, और या तो फिर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर हम जिसमें यूज करने वाले हैं, हम उसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यूज करने के बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट है, वो रियल वर्ल्ड के रिलेशनशिप अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकता है। सेकंड, कोड की रीयूजिबिलिटी देता है हमें। जैसे कि हमको एक ही कोड दो या तीन बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम उसके जगह पे एक क्लास के अंदर वो कोड डिफाइन करके वो क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करा के सेम कोड को यूज कर सकते हैं। थर्ड है, ट्रांजिव नेचर है इनहेरिटेंस का। ट्रांजिव नेचर का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने क्लास ए है वो क्लास बी में इनहेरिट कराया, अभी बी क्लास को भी मैंने और एक तीसरा क्लास लेके बी क्लास को भी उसमें इनहेरिट कराया, तो जो नया जो हमने लास्ट क्लास या सी क्लास जो हमने लास्ट में जो चाइल्ड क्लास बनाया वो ए एंड बी दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर एक्सेस कर सकता है। थर्ड है, इसका जो स्ट्रक्चर है, मॉडल का जो स्ट्रक्चर है इनहेरिटेंस का, वो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है। और थर्ड है कि हमें लेस डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मतलब लेस कोड लिखना पड़ेगा, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी या फिर मेंटेनेंस एक्सपेंस भी कम होगा। नाउ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली पाइथन के अंदर 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकेंड होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, फोर्थ होता है हेरार्कियल इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट क्लास होगा और एक सिंगल चाइल्ड क्लास होगा। सिंगल पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर उसका सिंगल चाइल्ड क्लास इनहेरिट करके यूज कर सकता है। सिंगल इनहेरिटेंस में सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल चाइल्ड होता है। फिर इसकी सिंटैक्स होती है, पहले हम पेरेंट क्लास बनाते हैं, पेरेंट क्लास के अंदर हमें जो भी मेथड्स है, फंक्शंस है, वेरिएबल्स है, वो हम लोग डिफाइन कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, हम लोग चाइल्ड क्लास बनाएंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे। अभी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग चाइल्ड क्लास बनाएंगे। चाइल्ड क्लास के पेरेंथेसिस के अंदर पेरेंट क्लास का जो भी नाम है वो हम सिर्फ डिफाइन करना है, और फिर चाइल्ड क्लास में चाइल्ड क्लास की जो भी वेरिएबल्स है, मेथड्स है, प्रॉपर्टीज है, वो हम लिख देंगे। लास्ट में क्या होगा, अगर हमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर या फिर फंक्शंस है, वेरिएबल्स है, वो यूज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी जो भी हमारा चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के हम लोग पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज है या फिर फंक्शंस है हम लोग पेरेंट क्लास की यूज कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पे क्लास पेरेंट। क्लास का हमें जो भी नाम सही लग रहा हो हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पेरेंट डिफाइन कर रही हूँ, पेरेंट क्लास को। अभी मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर देती हूँ। मेथड डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज होता है, और मेथड का नाम भी हमें जो भी रखना हो रख सकते हैं। सिर्फ कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, एज ए क्लास नेम एंड मेथड नेम। सो फंक्शन मेथड डिफाइन करने के लिए def कीवर्ड का यूज किया है, एंड मैं मेथड का नाम रख देती हूँ शो। शो मेथड
मेथड डेफिनेशन के साथ हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर देते हैं, सेल्फ। सेल्फ के जगह पे हम और कुछ भी ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि हम लोग सेल्फ कीवर्ड का यूज करें। फिर मैं शो मेथड के अंदर सिंपली मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल देती हूँ एंड उसमें प्रिंट करवा देती हूँ कि ये पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास। अब मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास डिफाइन करती हूँ। फिर चाइल्ड क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास, क्लास का नाम भी मैं चाइल्ड ही रखती हूँ चाइल्ड क्लास के। और इसके अंदर मेरे को पेरेंट क्लास इनहेरिट करवाना है, तो क्या करूंगी, ब्रैकेट के अंदर पेरेंट, मेरे क्लास का नाम पेरेंट है तो मैं पेरेंट ले लूंगी। आप जो भी पेरेंट क्लास का नाम रखे आपको ये यहाँ पे डिफाइन करना है। देन मैं यहाँ पे भी एक मेथड बना देती हूँ, मेथड का नाम रख देती हूँ डिस्प्ले। ये मेथड में मैं सिंपली प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट चाइल्ड क्लास। अब क्या करेंगे हम, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी हमें चाइल्ड क्लास में यूज करनी है, तो मैं फर्स्ट क्या करूंगी, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वेरिएबल डिफाइन होता है, या तो फिर ऑब्जेक्ट का जो भी नाम रखना है वो। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम सी रख रही हूँ, तो सी। अभी जो क्लास का हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो चाइल्ड एंड देन पैरेंथेसिस। अब मेरे को मेथड यूज करने के लिए मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम। अब ये जो शो वाली मेथड है वो हमारे पेरेंट क्लास में डिफाइन की गई है, एंड देन डिस्प्ले वाली जो मेथड है वो हमारी चाइल्ड क्लास में क्रिएट की हुई है। तो हम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू पेरेंट क्लास को भी कॉल करवा सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज या फिर मैथड्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो रन करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे नाम में कुछ गड़बड़ की है, मैंने यहाँ पे रन करवाते प्रिंट हो गया। पेरेंट क्लास में हमने क्या प्रिंट करवाया था, पेरेंट क्लास, और चाइल्ड क्लास के मेथड में हमने चाइल्ड क्लास प्रिंट करवाया था। सो अभी हमारा नेक्स्ट इनहेरिटेंस का टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे कि हमारा ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी फादर को इनहेरिट होगी। अभी वो सेम प्रॉपर्टी फादर से उसके सन को इनहेरिट होगी, तो एक टाइप का ये हिराकी हो गया। सो सेम तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक मेन बेस क्लास होता है, बेस क्लास में से एक चाइल्ड क्लास, बेस क्लास को एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगा। अभी वो चाइल्ड क्लास में से भी एक और चाइल्ड क्लास बनेगा, और वो चाइल्ड क्लास, वो जो पहले हमने जो चाइल्ड क्लास बनाया उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। अभी मैं सिंपल वे में अगर बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बना रही हूँ ए। अभी ए को मैं बी क्लास के अंदर इनहेरिट करवाती हूँ। अभी सेम मैं दूसरा क्लास लेती हूँ सी, तो सी को बी को मैं सी में इनहेरिट करवाती हूँ। फिर फॉर एग्जांपल मैं डी क्लास भी ले रही हूँ, तो मैं डी क्लास के अंदर सी क्लास को इनहेरिट करवाऊंगी। तो उसमें क्या होगा कि जो लास्ट में हम लोग जो डी क्लास बना रहे हैं, तो डी क्लास कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए, बी एंड सी। वो तीनों पेरेंट क्लास, जो भी उसके पेरेंट क्लास है तीनों, वो सबकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। उसके सिंटेक्स है यहाँ पे, और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मैंने जैसे एग्जाम्पल बोला मैं वैसे ही करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास का नाम ए ले रही हूँ, ये मेरा मेन पेरेंट क्लास है, फर्स्ट पेरेंट क्लास। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेथड डिफाइन कर देती हूँ सेम तरीके से। शो, शो के अंदर सिंपल मैं प्रिंट करवाऊंगी प्रिंट।
क्लास से फिर मैं क्या करती हूँ, एक चाइल्ड क्लास बना लेती हूँ बी नाम का। सो बी, अभी मैं बी में क्लास ए को इनहेरिट करवा रही हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर ए, देन बी क्लास में मैं और फिर से मेथड बना रही हूँ, तो इसका नाम मैं रख देती हूँ शो वन। सेम तरीके से हम लोग इसमें भी प्रिंट ही करवाएंगे, प्रिंट में लिख देंगे क्लास बी। नाउ और एक मैं चाइल्ड क्लास बना देती हूँ, क्लास सी। अभी क्लास सी में मैं क्या करूंगी, क्लास बी को इनहेरिट कराऊंगी। तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, कि फॉर ए क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है, पर फॉर सी क्लास, जो क्लास बी है वो उसका पेरेंट क्लास भी है। सो जो बी क्लास है वो एज अ पेरेंट भी एक्ट करेगा और एज अ चाइल्ड भी एक्ट करेगा। यहाँ पे ले लेती हूँ शो थ्री टू, सेम तरीके से सेल्फ, और यहाँ पे भी मैं सिंपल प्रिंट करवा देती हूँ जो है क्लास सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी जो लास्ट चाइल्ड क्लास हमारा जो हमने बनाया है, हम उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे चाइल्ड क्लास का नाम सी है, तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम भी सी ही ले रही हूँ, पर मैं स्मॉल सी ले रही हूँ। और मेरे जो चाइल्ड क्लास का जो नाम है वो मैंने कैप्स लॉक सी में लिखा है। सो सी हियर, फर्स्ट मैं क्या करूंगी, क्लास ए को एक्सेस करवाती हूँ, तो क्लास ए में हमने शो करके मेथड लिखी है, तो शो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। देन क्लास बी की मेथड ले लेते हैं, शो टू, सॉरी वन, और देन लास्ट में क्लास सी उसकी खुद की मेथड, तो क्लास के अंदर जो हमने डिफाइन की है। अब हम यहाँ पे रन करते हैं, सेव एंड देन यस, ये हमारा आउटपुट आ गया। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक सिंगल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट क्लास होंगे, मतलब एक से ज्यादा पेरेंट क्लास एक सिंगल चाइल्ड क्लास के होंगे। जैसे कि इसमें दिखाया है क्लास ए एंड क्लास बी बोथ आर पेरेंट क्लास ऑफ सिंगल चाइल्ड क्लास सी। सो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा जो चाइल्ड क्लास है, जितने भी पेरेंट क्लास बनाए, वो सब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक सिंगल चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगा। सो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कोड में। सो पहले मैं बना देती हूँ क्लास ए, तो मैं यहाँ पर पेरेंट फर्स्ट पेरेंट क्लास डिफाइन कर रही हूँ, तो मैं उसका नाम रख देती हूँ पेरेंट वन। पेरेंट वन, यहाँ पे पेरेंट वन क्लास बना है, पेरेंट वन क्लास के अंदर मैं मेथड डिफाइन करती हूँ शो, उसके अंदर सेल्फ पैरामीटर पास कर देंगे हम, और यहाँ पे हम लोग एक सिर्फ सिंपल सी प्रिंट स्टेटमेंट रखेंगे। यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं क्लास पेरेंट वन। सेम तरीके से हम लोग पेरेंट क्लास टू भी बना लेते हैं, तो क्लास क्लास का नाम रखेंगे पेरेंट टू, उसके अंदर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं डिस्प्ले करके, डिस्प्ले, और सेल्फ पैरामीटर पास कर देंगे। और यहाँ पे भी हम लोग सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम लोग प्रिंट में रखेंगे क्लास पेरेंट टू। अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो चाइल्ड क्लास के लिए हम लोग ले लेते हैं चाइल्ड, मैं चाइल्ड क्लास का नाम चाइल्ड ही रखती हूँ, तो चाइल्ड। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग दो पेरेंट को इनहेरिट करवाने वाले हैं, तो क्या करेंगे कि हम लोग पहले पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे पेरेंट वन, फिर कॉमा, देन पेरेंट टू, पेरेंट टू। फिर से मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर देती हूँ
शो वन करके सेल्फ पैरामीटर पास कर रही हूँ और प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्लास चाइल्ड। अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और चाइल्ड का क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ले लेती हूँ सी, ऑब्जेक्ट का नाम है सी और है हमारा चाइल्ड क्लास का नाम भी चाइल्ड। फिर यहाँ पे चाइल्ड क्लास के थ्रू हम लोग पेरेंट वन के अंदर जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसको एक्सेस करते हैं। तो हमारे फंक्शन का नाम है शो और फिर पेरेंट टू के अंदर हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसका नाम है डिस्प्ले। तो हम वो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और लास्ट में जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी हमने फंक्शन डिफाइन किया है, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे डिफाइन कर। अब हम क्या करेंगे, रन करवाएंगे। सी, प्रिंट हो गया चाइल्ड, मतलब हमने चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट पेरेंट क्लास एक्सेस करवाया है, पेरेंट क्लास के अंदर की मेथड, दोनों पेरेंट क्लास की मेथड सबने एक्सेस करवा दी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट होता है और सिंगल पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो हर एक चाइल्ड क्लास का एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग वो पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। और अब हम इन वे ऑफ कोड देते लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा, पहले मैं एक क्लास डिफाइन कर देती हूँ पेरेंट करके। क्लास के अंदर सेम तरीके से हम लोग मेथड डिफाइन कर देंगे, डिफाइन शो, फिर इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रिंट के अंदर पेरेंट क्लास, क्लास पेरेंट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, फर्स्ट चाइल्ड क्लास, क्लास चाइल्ड वन। अभी चाइल्ड वन के अंदर हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करवाएंगे, तो यहाँ पे पेरेंट क्लास का नाम देन कॉलन, इसके अंदर भी हम लोग एक मेथड डिफाइन कर देती हूँ शो वन, शो नहीं रखते डिस्प्ले रखते हैं, डिस्प्ले। सेम इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं, प्रिंट क्लास चाइल्ड देन वन। अब हम सेम तरीके से हम चाइल्ड क्लास टू भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सो चाइल्ड टू सेम तरीके से सिंगल पेरेंट है तो हमारा जो मेन पेरेंट क्लास है हमें उसको ही इनहेरिट करवाना है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ दो चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रही हूँ, ऐसे हम लोग मल्टीपल चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, देखो आप, क्लास वन एंड क्लास टू में मेथड का नाम मैं सेम रख रही हूँ, देन ऑल्सो आई कैन सेम तरीके से यहाँ पे लिख देते प्रिंट, इधर आ जाएगा क्लास चाइल्ड एंड हियर यू टू। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम ले रही हूँ C1 इज इक्वल्स टू चाइल्ड वन क्लास एंड देन हियर C2, वो चाइल्ड टू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब हम C1 और C2 से पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे। C1 डॉट पेरेंट क्लास के अंदर हमने जो फंक्शन डिफाइन किया उसका नाम है शो और उसके साथ साथ जो चाइल्ड क्लास में हमने मेथड डिफाइन किए वो डिस्प्ले। सेम तरीके से C2 ऑब्जेक्ट से भी हम सेम चीज ही करेंगे, शो एंड देन डिस्प्ले। अब हम रन करके देखते हैं। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है।
सी, दोनों क्लास के थ्रू हमने पेरेंट क्लास के अंदर जो भी मैथड थी उसके अंदर हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट दिए वो प्रिंट हो रहा है। अभी नेक्स्ट जो है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमने जो पहली चार इनहेरिटेंस के टाइप देखे, वो चारों का मतलब वो चार में से एक, दो से ज्यादा, अगर हम दो से ज्यादा इनहेरिटेंस के टाइप कंबाइन करके अगर कोई प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड थैंक यू।